Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज की वीडियो कुछ स्पेशल वीडियो होने वाली है बिकॉज एनर्जी में बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है क्योंकि जुपिटर का ट्रांजिट हुआ है। तो यहाँ पर यूनियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होने वाली है और ये यूनियन की एनर्जी नियर अबाउट जैसे ही ये नवरात्रे ख़त्म होंगे तब से लेकर सितंबर के मंथ तक चलने वाली है। ओके, बहुत प्रिसाइजली मैं आपको बताऊं तो 21 अप्रैल से लेके हम इसको सितंबर के मंथ तक देखेंगे। तो देखते हैं कि किन लोगों के लिए ये यूनियन की एनर्जी है और किस तरह से ये यूनियन होगा। तो आज का टॉपिक जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ, जिस बारे में ये वीडियो है, वो ये है कि क्या इस रिश्ते में रीयूनियन होने वाला है। ओके, सो लेट्स सी क्या आप दोनों का रिश्ता दोबारा से ठीक हो पाएगा, क्या आप दोनों का रीयूनियन होगा। आज की रीडिंग का टॉपिक ये है। तो आपके पास पायल सिलेक्शन के लिए यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं। ये आपके बर्थ के मंथ्स हैं। अपने बर्थ के मंथ के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देखेंगे। आप इस रीडिंग को बिल्कुल भी इस तरह से नहीं देखेंगे कि आपके पार्टनर का बर्थडे कौन से मंथ में आता है। अपने बर्थडे मंथ के अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को देखेंगे। सो जिन्होंने पायल नंबर 1 चूज़ किया है, लेट्स सी आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। आप लोगों का रीयूनियन होने वाला है, क्या इस रिश्ते में रीयूनियन होगा, किस तरह की एनर्जीज चल रही हैं इस रिश्ते के लिए। लेट्स सी दैट। ओके, सो क्या आप दोनों का रीयूनियन होगा जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है। लेट्स सी दैट, क्या आप लोगों का रीयूनियन होगा। सो यहाँ पर पेज ऑफ एथेंस का कार्ड है। ओके, व्हाट एल्स, क्या आप लोगों का रीयूनियन होगा। द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एस ऑफ एथेंस का कार्ड है। देखिए, जो मार्गदर्शन आज आपको इस रीडिंग में मिलने वाला है, अगर उसको फॉलो करेंगे तो यूनियन पक्का होगा। बिकॉज एनर्जी भी उसी तरह से इंक्लाइन हुई है। यहाँ पर एनर्जी के कार्ड्स भी उसी तरह से आए हैं जिस तरह से मैंने इस वीडियो के लिए प्रे किया था कि जब इतना बड़ा ट्रांजिट हो रहा है तो चेंजेस आने चाहिए। और जो आज आपको इस वीडियो से गाइडेंस मिलेगी, डू फॉलो दैट गाइडेंस। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक पर द हाई प्रीस्ट का कार्ड है। ओके, लेट्स सी विद दिस डेक, क्या इस रिलेशनशिप में यूनियन होने वाला है। क्या आप दोनों का रिश्ता पहले की तरह हो पाएगा। एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है यहाँ पर। मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है यहाँ पर। ओके, व्हाट एल्स। ऑल टाइड अप का कार्ड है। ओके, व्हाट एल्स। अटैचमेंट का कार्ड है। कम्युनिटी का कार्ड है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर जो कार्ड है, डोर टू वैल्यू का कार्ड है। इस डेक से भी कुछ चीज़ें हम देखेंगे। ओके, तो इस रिलेशनशिप में क्या यूनियन होगा, क्या रीयूनियन की एनर्जीज हैं इस रिलेशनशिप में, रीयूनियन होगा।
3 कार्ड्स निकालूंगी यहाँ से. ओके, सो द फर्स्ट कार्ड इज बैलेंस. अगेन बैलेंस. ओके, व्हाट एल्स? Perseverance, perseverance and relationship. Perseverance का कार्ड है वो, और जजमेंट का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक पर. ओके, सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ. जिन लोगों ने अपने रिलेशनशिप की हीलिंग की है या करवाई है, मैं जिन्होंने की है उनके बारे में तो नहीं मैं कुछ भी कह सकती, लेकिन जिन्होंने अपने रिलेशनशिप की हीलिंग करवाई है और अभी तक आपको ऐसा लग रहा है कि शायद डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे या आप किसी डाउट में हैं, तो ये डाउट अपने मन से निकाल दीजिए. जो ये वक्त चेंज हो रहा है, जिनकी हीलिंग हो रही है या जिन्होंने हीलिंग करवाई है, आप इस रिश्ते में अपनी कमांड पकड़ पाएंगे. आपको इस रिश्ते में एक सक्सेस देखने के लिए मिलेगी इस टाइम पीरियड में. 21 अप्रैल से सितंबर तक का टाइम है. ओके, और जिन लोगों ने इस रिलेशनशिप में कोई हीलिंग नहीं की है, जबकि आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिली है, तो आज की जो ये गाइडेंस आपको मैं दे रही हूँ, ये एक फाइनल गाइडेंस है. क्योंकि इसके बाद जो ये गोल्डन पीरियड है, अगर आपने ये गोल्डन पीरियड भी मिस कर दिया तो यूनियन एक तरह से इम्पॉसिबल हो जाएगा आप लोगों के लिए. देखिए, आपके पार्टनर के ऊपर काफ़ी नेगेटिव एनर्जीज हैं. जिन लोगों ने अभी तक अपने हीलिंग नहीं करवाई है, आप खुद भी बहुत लोअर एनर्जीज के अंदर हैं. आप अपनी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, वो रिजल्ट नहीं आ रहा है. उसका रीज़न ये है कि जब ब्लैक एनर्जी होती है, वहाँ पर हमारी हीलिंग जो हम खुद से मैनिफेस्टेशन करते हैं, क्योंकि आप लोगों को हीलिंग का मतलब सिर्फ एक मैनिफेस्टेशन, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आप चीज़ें सुनते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, आप उन्हें फॉलो करने लगते हैं. ओके, तो जो चीज़ें आप फॉलो कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो बैरियर्स हैं वो बहुत बड़े बड़े बैरियर्स हैं. आपको यहाँ पर हेल्प लेनी होगी. अगर आप अपने पार्टनर की हीलिंग नहीं करवाएंगे, इस रिलेशनशिप का जो ये गोल्डन टाइम है रीयूनियन वाला, ये निकल जाएगा. ओके, और जिसने हीलिंग का प्रोसेस करवाया है या जिनका हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है, इस पीरियड में आपका यूनियन डेफिनेटली होगा. उसमें बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर पेज ऑफ एथेम्स का कार्ड है. आप दोनों के रिलेशनशिप में या तो कम्युनिकेशन गैप है, या फिर अगर आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं तो ग्रेट मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं आपके बीच में. आप बोलते किसी डायरेक्शन में हैं, आपके पार्टनर समझते किसी डायरेक्शन में है, और जो उनका बिहेवियर है आप उसे भी उतने अच्छे तरीके से रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं कि उनके अंदर चेंजेस क्यों आ रहे हैं. आपके पार्टनर के अंदर डेफिनेटली चेंजेस आ रहे हैं. यहाँ पर ये चेंजेस किसी मिस्ट्री की वजह से आ रहे हैं. आप दोनों के रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी एक्टिव है. ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जो लोग हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू नहीं कर रहे हैं. ओके, आप लोगों के इस रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए थर्ड पार्टी के यहाँ से एफर्ट्स हो रहे हैं. इसमें ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व है बहुत ज़्यादा. ओके, और नेगेटिविटी क्रिएट की जा रही है. नेगेटिव एनर्जीज बहुत प्रोमिनेंट यहाँ पर नज़र आ रही हैं. ब्लॉकेजेस खड़ी हो रखी हैं. आप दोनों के बीच में वॉल क्रिएट हो गई है. आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुका है. आपके पार्टनर गुस्से वाले, ईगोइस्टिक, डोमिनेटिंग हो गए हैं. उनकी हेल्थ पर भी इफेक्ट आ रहा है. बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, और आप जो अपने लेवल पर इसमें एफर्ट्स लगा रहे हैं, वो एफर्ट्स का आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है. आप जिस डायरेक्शन में एफर्ट लगा रहे हैं वो डायरेक्शन तो पॉजिटिव है, लेकिन उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज आपके एफर्ट्स के कंपैरेटिव जो बैरियर लग रहा है, जो ब्लैक मैजिक की एनर्जी है, जो डार्क एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा है. तो आउटकम आपको उस तरह का नहीं मिल रहा है. ओके, यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है.
आप इस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, आप इस सिचुएशन को सुधारना चाहते हैं, आप नई डायरेक्शन में इस सिचुएशन के ऊपर काम करना चाहते हैं, लेकिन एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिल रहा है, गाइडेंस नहीं मिल रही है, डायरेक्शन नहीं मिल रही है, और अगर गाइडेंस मिल भी रही है तो आप उसे फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग अपने रिलेशनशिप से मूव ऑन कर चुके हैं, प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में आकर ये चीज़ डिस्क्राइब मत कीजिएगा कि क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती है। जिन्हें अपने पार्टनर के साथ बहुत प्यार है और जो इस दर्द से गुजर रहे हैं, उन्हें अपनी गाइडेंस लेने दीजिए। ओके, आपको लगता है आप रिलेशनशिप से मूव ऑन कर चुके हैं, वेल एंड गुड। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं और इतने दर्द से गुजर रहे हैं, उनको गाइडेंस की ज़रूरत है। ओके, सो लेट देम टेक दैट गाइडेंस। ओके, और आप इस रिलेशनशिप को डेफिनेटली ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप के बारे में फ्यूचर को लेकर और बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। इस रिलेशनशिप में रीयूनियन हो सकता है। जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आपके इस रिलेशनशिप में कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आपकी तरफ से नहीं डाले गए, ये आप हीलिंग नहीं कर पाएंगे। इसमें मैं आपको बहुत क्लियरली बता रही हूँ। द रीज़न इज़ दैट ये जो ब्लैक एनर्जी है, इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। यहाँ पर पॉजिटिव हीलिंग की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि नेगेटिव हीलिंग या नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा डाली जा चुकी है। वो अपने लेवल की हीलिंग है। ओके, हीलिंग का मतलब ये होता है जिस पर्सन ने किया है उसने अपने फेवर में किया है। अब आपको यहाँ पर पॉजिटिव इफेक्ट्स डालने हैं, आपको इस रिलेशनशिप को अपनी तरीके से हील करना है। ये डार्क एनर्जी है, आप दोनों के रिलेशनशिप में ये डार्क एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ब्लैक एनर्जी है ये, आप मानिए चाहे ना मानिए, आप इतने टाइम से वेट करते जा रहे हैं और इस रिलेशनशिप में कुछ अच्छा हो नहीं पा रहा है, नहीं हो पाएगा, बिकॉज आपके पार्टनर बुरी तरह से स्टक हैं। इस रिलेशनशिप के अंदर यूनियन हो सकता है, लेकिन उसमें आपके एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपके पार्टनर को किसी भी डायरेक्शन का पता नहीं लग रहा है। जैसे आपको नहीं समझ आ रहा ना कि आप एफर्ट्स लगा रहे हैं और आउटकम नहीं आ रहा है, ऐसे ही आपके पार्टनर को नहीं पता लग रहा है कि उन्हें किस डायरेक्शन में मूव करना है। ओके, तो एफर्ट्स की कमी नहीं है, डायरेक्शन गाइडेंस की कमी है। और अगर आपको ये गाइडेंस मिल रही है और इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, अपने इन सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो अपने पार्टनर की हीलिंग करवाइए। वो इस ब्लैक एनर्जी से नहीं निकल पाएंगे। ये वो वक्त आ रहा है जहाँ पर आप अपने इस रिलेशनशिप को सुधार सकते हैं। अगर आप इस रिलेशनशिप को सुधारना चाहते हैं, गो फॉर योर पर्सन हीलिंग। मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ इस चीज़ में, लेकिन पहले रीडिंग होगी फिर ही हीलिंग होगी, बिकॉज यहाँ पर एक जनरलाइज थिंग है। आपके रिलेशनशिप में कितनी इंटेंसिटी है वो आप ही की पर्सनल रीडिंग में पता लगता है। तो अपनी रीडिंग और हीलिंग मेरे साथ आप बुक कर सकते हैं, दोनों पेड हैं। तो अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं, हीलिंग लेना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर या मेरी ईमेल आईडी पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे, और व्हाट्सएप पर ही मैसेज कीजिएगा, डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा। बहुत मुश्किल होता है कॉल रिसीव करना, एज हमारा शेड्यूल बहुत बिजी रहता है। ओके, तो 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। आप इस रिलेशनशिप में बहुत सक्सेस देखते हैं, फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, लेकिन ये सब आप तब कर पाएंगे जब ये रिलेशनशिप हील होगा। अगर ये रिलेशनशिप हील नहीं होगा तो ये रिलेशनशिप बिखर जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। टाइम पीरियड आपके पास बस इतना सा ही अब बचा है। इस दौरान ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज अप्रैल से मैरिजेस स्टार्ट हो रही हैं, बहुत सारे लोगों के पार्टनर की मैरिजेस भी हो सकती हैं। तो अगर आप डिले और वेट ही करना चाहते हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पीरियड के बाद यूनियन होना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जुपिटर का सबसे बड़ा ट्रांजिट है ये। ओके, यहाँ पर कार्ड है एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है। इस रिलेशनशिप को बैलेंस में लाना बहुत ज़रूरी है। एंजल ऑफ बैलेंस आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपको मैसेज दे रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को हील करना ज़रूरी है, बिकॉज इस रिलेशनशिप का बैलेंस डिस्टर्ब हो चुका है। ओके, और यहाँ पर एक और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, जो ये टाइम पीरियड चलेगा ना, इसके अंदर ये जो थर्ड पार्टी की एनर्जी है, इसे आप लो कर पाएंगे।
अपनी मैनिफेस्टेशन से नहीं कर पाएंगे। जब हीलिंग होगी तो उसका रिजल्ट जल्दी आएगा। ओके, तो उस चीज़ के ऊपर भी थोड़ा फोकस कीजिएगा। अभी यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत प्रोमिनेंट है, लेकिन जैसे जैसे ये टाइम पीरियड आगे की तरफ को बीतेगा और कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में आपके इस रिलेशनशिप के रिगार्ड में कुछ किया जाएगा, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। अ मैन होल्डिंग अ हार्ट, देखिए ये भी एक यूनियन का कार्ड होता है। आप जो एक्सपेक्ट करते हैं, एक कमिटमेंट एक्सपेक्ट करते हैं इस रिलेशनशिप में, आपको कमिटमेंट तब मिलेगी जब आपका रिलेशनशिप बैलेंस की एनर्जी में आ जाएगा। लेकिन आज की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है कि सब चीज़ें बंधी हुई हैं, रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं चल रहा है, सब चीज़ें स्टक हैं, आगे की तरफ को बढ़ नहीं पा रहे हैं, रिश्ता भूल नहीं पा रहे हैं आप, और यूनियन हो नहीं पा रहा है। दोनों चीज़ें इसी तरह से साइमल्टेनियसली चल रही हैं। इस रिलेशनशिप में यूनियन की संभावना डेफिनेटली है, लेकिन आपको उसके लिए एफर्ट डालना होगा इस रिलेशनशिप में। द अदर कार्ड ओवर हियर इज अटैचमेंट का कार्ड है। आपके पार्टनर बंधे हुए हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर कुछ और कह रही हूँ, लेकिन आपके पार्टनर के कर्मा कुछ और कहते हैं, जो वो आपको दिखा रहे हैं वो कुछ और है। एक्चुअल क्या है वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके साथ हो क्या रहा है, और आपको गाइडेंस बहुत क्लियर मिल रही है। वो एक सिचुएशन में स्टक हो चुके हैं, वो सिचुएशन ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से आपके पार्टनर तब तक नहीं निकल पाएंगे जब तक आप अपने पार्टनर की हेल्प नहीं करेंगे। और ये गोल्डन पीरियड है हेल्प का, आप अपने पार्टनर की हेल्प कर सकते हैं, तभी आपकी ज़िंदगी के अंदर ये रीयूनियन की एनर्जी चल पाएगी। वेट करते रहेंगे, टाइम पीरियड गवा देंगे। अप्रैल मई में बहुत सारी मैरिजेस हैं जो कि होंगी। जिन लोगों ने अपने रिलेशनशिप के ऊपर कुछ भी काम नहीं किया, इतनी गाइडेंस मिलने के बावजूद उनको ये चांस मिलेगा भी नहीं। ओके, तो ध्यान रखिएगा। एंड यहाँ पर जो कार्ड है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है। आपको बहुत हिम्मत से काम लेना होगा। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपको ब्लेस कर रहे हैं कि आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही हाई हो सकती है, आपको डिवाइन की अच्छी गाइडेंस मिल सकती है। अगर आप उस गाइडेंस को एक्सेप्ट करना चाहें, आपको स्ट्रेंथ से काम लेना होगा। आप यहाँ पर गिव अप नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस रिलेशनशिप में सच में प्यार करते हैं, हिम्मत से काम लीजिए, गाइडेंस को फॉलो कीजिए, अपने पार्टनर की हीलिंग करवाइए, उनकी रीडिंग करवाइए। डेफिनेटली आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे और इस रिलेशनशिप में, इस पीरियड में यूनियन डेफिनेटली होगा। यहाँ पर डोर टू वैल्यू का कार्ड है। आपको अगर अपनी लाइफ के अंदर अबंडेंस चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, आप चाहते हैं ये रिलेशनशिप यूनियन की एनर्जीज के अंदर जाए, तो एफर्ट आपको लगाना होगा इस डोर को खोलने के लिए। ओके, तभी आपका रिलेशनशिप इस पॉजिटिव एनर्जी के अंदर एंटर कर पाएगा। सो आई होप मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको डिटेल में एक्सप्लेन की हैं। इसके बाद और ज़्यादा डिटेल किस तरह से होती है मुझे खुद को नहीं पता है, लेकिन आज की वीडियो की गाइडेंस को प्लीज़ फॉलो कीजिएगा अगर आप अपने इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं। अगेन अ कार्ड ऑफ बैलेंस। आप अगर हार्मनी चाहते हैं तो इस रिलेशनशिप को बैलेंस की स्टेट में लेकर आना होगा। आप बिना एफर्ट्स लगाए अगर इस रिलेशनशिप में कोई जजमेंट दे रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। यहाँ पर रिलेशनशिप्स का कार्ड है, ठीक है। आपका यूनियन होगा, आप दोनों रिकंसाइल करेंगे अगर आप इस रिलेशनशिप को बैलेंस की एनर्जी में लेकर आते हैं। परसिवरेंस का कार्ड है। ओके, इसके लिए आपको अपना माइंडसेट बनाना होगा कि आप सच में इस रिलेशनशिप को चाहते हैं। अगर आप अपना माइंडसेट क्लियर नहीं करेंगे तो आप इस रिलेशनशिप को हमेशा के लिए खो देंगे। जजमेंट का कार्ड है। यहाँ पर आपको अपने पार्टनर को देखकर बहुत ज़्यादा जजमेंटल नहीं होना है। उनके दर्द क्या है, उनकी तकलीफ़ क्या है, आप नहीं समझ पा रहे हैं अगर, तो आप इस रिलेशनशिप को हमेशा के लिए खो देंगे। यकीन मानिएगा, ये इतना इम्पॉर्टेंट पीरियड है जो ये 21 अप्रैल से शुरू हो रहा है सितंबर तक। अगर इस रिलेशनशिप को सच में बचाना आप चाहते हैं तो इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट्स दीजिए, और जिन लोगों ने एफर्ट्स दिए हैं उनका रिलेशनशिप डेफिनेटली बचेगा, रीयूनियन होगा,
रिकंसिलिएशन एनर्जीज होंगी आप लोगों के लिए। और जो लोग अभी भी अपने पार्टनर को लेकर बहुत जजमेंटल हैं, आप डिले खुद कर रहे हैं। थोड़ा सा ही टाइम बचा है आपके पास इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को रिलेशनशिप को लेकर क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। और पाइल नंबर 1 पीपल, बहुत क्लियर गाइडेंस दे रही हूँ आपको अपने पार्टनर के लिए रीडिंग एंड हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आई कैन हेल्प यू इन दिस थिंग। अगर आपको लगता है कोई और आपकी हेल्प कर सकता है, आप किसी और की भी हेल्प ले सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर रिश्ता बचाना चाहते हैं, इस पेन से निकलना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को हील कीजिए। ओके, फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आपको अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक करनी होगी। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स सी, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। क्या आपका रिकंसिलिएशन होगा? क्या आपका रीयूनियन होगा? लेट्स सी, आपका आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन होगा। ओके, द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। देखिए पाइल नंबर 2 पीपल, 21 अप्रैल से सितंबर तक का टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अब आपके लिए वो टाइम किस तरह से इम्पॉर्टेंट है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी गाइडेंस आएगी उस गाइडेंस को डेफिनेटली फॉलो कीजिएगा। ओके, यहाँ पर किंग ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। ओके, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स। 8 of Athens. Okay, what else? Page of Pentacles. Ten of Pentacles. नाइन ऑफ कैलिसेस का कार्ड है यहाँ पर। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, सो लेट्स सी विद दिस डेक ऑल्सो कि क्या आप दोनों के रिलेशनशिप में रीयूनियन होगा। क्या आपका आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन होगा। लेट्स सी दैट। ओके, journey. Okay, contract, the thinking woman, envy, blossoming abundance. Wow. Okay, the garden and the gate का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक 6 चक्रा का कार्ड है। यहाँ पर थर्ड आई चक्रा का कार्ड है। ओके, सो लेट्स सी विद दिस डेक ऑल्सो। 3 कार्ड्स निकालूंगी एंड देन आई टेक बॉटम कार्ड। ओके, सो देखते हैं क्या आता है आपके लिए। सर्विस। ओके, लोनलीनेस। ओके, वन मोर कार्ड। ओके, करेज का कार्ड है यहाँ पर। रिग्रेट का कार्ड है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक पर रिग्रेट का कार्ड है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि आपकी
जो ये एनर्जीज हैं, जो आपका ये जर्नी है दोनों की, ठीक है, ये पहले भी एक बार कंप्लीशन पर आते आते रुक गई थी, ठीक है, लेकिन इस बार जर्नी पूरी कंप्लीट होगी और बहुत जल्दी आप अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन की एनर्जीज के अंदर आएंगे। ओके, अब असेंशन का कैसे पता लगेगा, कई लोग ये कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछते हैं। सबसे पहले तो जो एनर्जीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिख रहा है, अगर आपके पार्टनर अर्थ साइन के हैं या फिर आप अर्थ साइन के हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके, आपके केस में रीयूनियन बहुत जल्दी होगा। सेकेंड नंबर पर जो आएंगे वो होंगे एयर साइंस वाले, ओके, एयर साइन पीपल, आप लोगों का रीयूनियन उसके बाद होगा। अब एयर साइंस में कौन आते हैं? लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो जो अर्थ साइंस वाले हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आपका रीयूनियन यहाँ पर मई मिड के बाद होने के यहाँ पर चांसेस हैं। एंड एयर साइन वाले जो लोग हैं उनका जून की स्टार्टिंग, ये जून का आप लेकर चलिए 10 के बाद होने के पूरे चांसेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सबसे लेट अगर किसी का रीयूनियन यहाँ पर होगा तो वो वाटर साइन होगा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आप लोगों के लिए आपका अगर वो साइन है, और साइंस जो हम देखते हैं वो असेंडेंट के अकॉर्डिंग देखिएगा, कुंडली के अंदर जहां पर लगन लिखा होता है वहां पर कौन सा नंबर है, उसके अकॉर्डिंग आप इस साइन को चेक कीजिएगा, ओके। एंड जो फायर साइन वाले लोग हैं, आपका जो रीयूनियन की एनर्जी है वो जुलाई एंड के लिए आती है। सबसे लेट रीयूनियन की जो एनर्जी है वो वाटर साइन के लिए है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ओके। और जो फायर साइन वाले हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, आप लोग जुलाई एंड तक रीयूनियन की एनर्जी में आएंगे। यहाँ पर पूरे चांसेस हैं और ये टाइम पीरियड आप लोगों की जर्नी को अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं, 5 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। आपके पार्टनर पहले आपके साथ रीयूनियन की एनर्जी में आने ही वाले थे, जब उनकी फियर, एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से, डिप्रेस्ड वो इस वजह से नहीं थे कि वो इस रिश्ते के बारे में सोच रहे थे और वो परेशान थे, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, वो डिप्रेस्ड इस वजह से थे क्योंकि जैसे उन्होंने आपके साथ बिहेव किया है उसके बाद वो आपको फेस कैसे कर पाएंगे और आप कहीं उन्हें मना ना कर दें। ये एनर्जी उनके साथ बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक रही, जिसकी वजह से दोबारा से उन्हें ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी को क्रिएट करना पड़ रहा है। आपके पार्टनर रिग्रेट कर रहे हैं कि क्यों उस टाइम पर वो अपने डर में अटके रहे, और अब वो चैलेंजेस का सामना करते हुए आप तक पहुंचेंगे, डेफिनेटली पहुंचेंगे। यहाँ पर किंग ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। आपके पार्टनर बाहर से आपको बहुत ज़्यादा हार्ड नज़र आ रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव नज़र आ रहे होंगे, आपको ऐसा लग रहा होगा उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपके पार्टनर अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे हैं, लेकिन वो हर एक काम को ग्रेसफुली करना चाहते हैं। वो इस रिश्ते को उसकी फाइनल डेस्टिनेशन तक भी बहुत ग्रेसफुली ही पहुंचाना चाहते हैं और वो ऐसा ही करने वाले हैं। यहाँ पर 8 ऑफ एथेंस का कार्ड है। आपके पार्टनर के अराउंड इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत सारी डिफिकल्टीज आ रही हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें, लेकिन इस डिफिकल्टी को पार करने में आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। आप मैनिफेस्टेशन कीजिए, आपके पार्टनर इस सिचुएशन से निकल आएंगे, बिकॉज ये उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो उनकी असेंशन है, उसमें हेल्प करने वाला है। तो आप अपने पार्टनर की हेल्प कर सकते हैं इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। आपके पार्टनर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनकी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट आपकी हेल्प से भी हो सकती है। तो आप मैनिफेस्टेशन की टेक्निक ट्राई कीजिए, ठीक है। 3x33 की टेक्निक आप कीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी, ओके। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके पार्टनर आपको एक स्टेबल प्रपोजल देना चाहते हैं। आपके पार्टनर अपने दिल के जज्बात आपके सामने रखना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि आप उन जज्बातों को समझें और उन्हें एक्सेप्ट कर लें।
आपके पार्टनर इतनी मुसीबत झेल कर आपके पास वापस आने वाले हैं, वो बहुत सारे इमोशंस अपने साथ वापस आपके लिए लेकर आने वाले हैं। वो इस रिलेशनशिप में बहुत ही स्टेबल होकर आपको एक कमिटमेंट देने वाले हैं। आपके पार्टनर अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, उन्हें रिग्रेट की एनर्जीज हो रही हैं। आपके पार्टनर जो अब प्रपोजल आपको देंगे उसमें वो अपने आपकी जिम्मेवारी समझेंगे कि उन्हें इस रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से निभाना है। आपके पार्टनर रीयूनियन चाहते हैं और इस रिलेशनशिप में रीयूनियन डेफिनेटली होगा। यहाँ पर आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ को बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपके रिलेशनशिप में किसी भी तरह की कमी नहीं होगी। आप बहुत सिक्योर सेफ फील करेंगे। आप लोगों का रीयूनियन डेफिनेटली है। इंतज़ार की घड़ियाँ यहाँ ख़त्म होती हैं और हर एक ज़ोडिक साइन के लिए ये चीज़ अलग अलग टाइम पर होगी। लेकिन पाइल नंबर 2 पीपल जिन्होंने ये चूज़ किया है, डेफिनेटली रीयूनियन तो होगा। अलग अलग टाइम पर होगा लेकिन होगा ज़रूर। और जैसे ही आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी के अंदर आएंगे, आप 90% इम्प्रूव करने वाले हैं। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। आप बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएंगे। आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, आपने खुद को बदला है, नो डाउट। लेकिन जितने इमोशंस एक पॉइंट पर आकर आपसे छीने गए थे, आपको वो सारे इमोशंस जीने का मौका मिलेगा। कुछ लोग जो मेरे साथ व्हाट्सएप पर कनेक्टेड हैं, हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू करते हैं, वो भी मुझसे एक चीज़ पूछते हैं, मैम जब हमारे पार्टनर आए तो हमें रिएक्ट कैसे करना चाहिए। आई नो आपके पास बोलने के लिए बहुत कुछ होगा अपने पार्टनर को, आप उनसे बहुत सारे सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन सच में जिसको अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करना है ना, उसे पहले सुनना चाहिए कि आपके पार्टनर क्या कहना चाह रहे हैं, वो किस दौर से गुजरे हैं। पहले उनकी बातों को सुन लीजिए, उसके बाद अपनी जजमेंट बनाना कि क्या आपके पार्टनर सच में सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। अपनी बात सुनाने से ज़्यादा सुनने में विश्वास रखिए, तब मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं। हमारे ट्रस्ट इश्यूज क्यों डेवलप होते हैं? क्योंकि कई बार हमारे पार्टनर हमारे अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करते हैं। पर कभी आपने ये चीज़ सोची है कि जो हमारे पार्टनर है उनकी भी अपनी पर्सनालिटी है। ज़रूरी तो नहीं है कि वो आप ही की तरह सोचें, आप ही की तरह समझें और आप ही की तरह एक्ट करें। ऐसी प्रॉब्लम से जनरली लोग गुजरते हैं। वो इस वजह से डिप्रेस्ड हो जाते हैं क्योंकि उनके पार्टनर उनकी तरह एक्ट नहीं करते हैं। ज़रूरी नहीं होता है कि हर इंसान आपकी तरह ही सोचे। आप दो इंडिविजुअल्स हैं, दोनों की अलग अलग पर्सनालिटीज़ हैं। हर इंसान अपनी तरह से रिएक्ट करता है। हर किसी का रिएक्शन उसके अपने एक्शन को रिसीव करने के ढंग से होता है। आपको शायद कोई चीज़ बुरी ना लगती हो, आपके पार्टनर को लगती हो सकता है आपके पार्टनर को एक पर्टिकुलर चीज़ बुरी ना लगती हो, आपको लगती हो। तो दोनों की प्रेफरेंसेस तो अलग अलग हो सकती है ना। अगर एक रिलेशनशिप में इंसान को अपनी प्रेफरेंसेस ही खोनी पड़ जाए तो वो रिलेशनशिप किस काम का है। मैंने बहुत सारी, स्पेशली ये जो प्रॉब्लम है ना, ये लेडीज़ के साथ, गर्ल्स के साथ बहुत ज़्यादा होती है। हमारे पार्टनर हमें वैसे ट्रीट नहीं करते हैं, हमारे पार्टनर हमें इस तरह से ट्रीट नहीं करते हैं जिस तरह से हम चाहते हैं। ऐसा नहीं होता है। और जो मेन नेचर होता है वो थोड़ा सा इस तरह का नेचर होता है कि वो इजी टू गो होते हैं। उनके लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें उतनी मायने नहीं रखती हैं जितनी लड़कियों के लिए या वुमेन आप लोगों के लिए रखती हैं। तो थोड़ा सा बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए। अब तो आपने ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी देखी है, आपने खुद के अंदर इतने बदलाव देखे हैं, तो अब तो आप इस बैलेंस को शायद समझ पा रहे होंगे। अगर वो आइडेंटिकली आप ही की तरह हों, वो आप ही की तरह रिएक्ट करें, तो आप में और उनमें तो फिर कोई फ़र्क ही नहीं होगा। इसका मतलब वो आपकी कार्बन कॉपी है। ऐसा तो कभी भी नहीं होता है किसी रिलेशनशिप में। तो अगर आपके पार्टनर आप तक वापस आ रहे हैं, आप उन्हें थोड़ा सा स्पेस दीजिए और ऐसे भी रिएक्ट मत कीजिए कि हाँ आ गए हैं तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस तरह से रिएक्ट भी नहीं करना है। आप थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करके रिलेशनशिप को चलाइए। इतना डेस्परेट भी नहीं होना है। कॉल कब करेंगे, मैसेज कब करेंगे, हमारे पार्टनर हमारी तरह से
रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे पार्टनर ने अभी तक हमें अनब्लॉक नहीं किया है। ये वो सारे जनरल क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं जो खुद ही बहुत इम्बैलेंस्ड होते हैं। आपने इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी को खुद जिया है तो आई डोंट थिंक सो कि आपके अंदर ये इम्बैलेंस स्टेट होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये इम्बैलेंस स्टेट है तो यकीन मानिए आपकी खुद की ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुई है। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ, तो आपके पार्टनर ने अपनी डायरेक्शन सिर्फ आपकी तरफ कर रखी है और वो आपकी तरफ को बढ़ते जा रहे हैं, आपकी तरफ को ही आएंगे। पॉजिटिव है ये कार्ड, और आपके पार्टनर हर एक ऑब्स्टेकल को पार करते हुए आप तक पहुंचने वाले हैं। ओके, यहाँ पर जर्नी का कार्ड है जो कि मैंने आपको बताया आप दोनों एक स्पेशल जर्नी पर हैं। ये जर्नी इसी टाइम पीरियड में 21 अप्रैल से सितंबर के मंथ तक ये जर्नी कंप्लीट होने वाली है। यहाँ पर यूनियन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन अलग अलग टाइम पीरियड पर अलग अलग लोगों का यूनियन होगा। किसी एक ही टाइम पर सभी लोग यूनियन की एनर्जी में आ जाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन ये जर्नी कंप्लीट होने जा रही है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है। आपको शायद ये डाउट है कि पता नहीं आपके पार्टनर बैलेंस्ड होकर आ पाएंगे कि नहीं, आप ज़्यादा सोच रहे हैं। मैंने आपको बताया ना कि आपका ही शायद ये क्वेश्चन आने वाला है। डिवाइन ने शायद आज मुझे इसीलिए गाइडेंस दी है कि मैं आपको बताऊं कि जब आपके पार्टनर आप तक वापस आ जाएंगे तो आपको रिएक्ट कैसे करना है। आपके पार्टनर बहुत डरते हुए आप तक पहुंच रहे हैं। इस रिलेशनशिप को बैलेंस में लेकर आपको भी आना होगा। ये इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होगा, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट, ये जो कमिटमेंट जिसके अंदर आप एंटर करने जा रहे हैं वो डिवाइन से ब्लेस्ड है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आप विश्वास कर सकते हैं उनके ऊपर। द थिंकिंग वुमेन का कार्ड है। आपको सिचुएशन को ज़रूरत से ज़्यादा एनालाइज नहीं करना है। इतने टाइम से आप ही तो वेट कर रहे हैं कि कब आपके पार्टनर आप तक आए और कब आप दोनों का रीयूनियन हो। तो अब ये एनालिसिस किस काम की है? क्यों आपको इतना ज़्यादा सोचना है? मत सोचिएगा कुछ भी, लेकिन अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्रेस भी मत कीजिएगा। उनकी किसी बात पे डाउट नहीं करना है और उन्हें एक स्पेस देनी है आपको, और यहाँ पर रीयूनियन होगा। और ज़्यादा इतना एनालाइज मत करो कि पता नहीं चीज़ें होंगी भी कि नहीं होंगी, बिकॉज चीज़ें होने जा रही हैं। जितना पॉजिटिव रहोगे, जितना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करोगे, उतनी जल्दी और उतनी इजीली रीयूनियन की एनर्जीज में आप एंटर कर जाएंगे। यहाँ पर एनवी का कार्ड है। आपके इस रिलेशनशिप से पहले भी लोग जेलस थे, अब भी जेलस होने वाले हैं। थर्ड पार्टी की आंख आपके रिलेशनशिप पर पहले भी थी, अब भी रहेगी, लेकिन ये थर्ड पार्टी कुछ कर नहीं पाएगी। इस थर्ड पार्टी का जो ये टाइम है ये शैटर होने जा रहा है इस 21 अप्रैल से सितंबर की एनर्जी तक। और जो लोग इस टाइम पर रीयूनियन की एनर्जीज में आएंगे वो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। आप दोनों का रिश्ता रीयूनियन की एनर्जी में डेफिनेटली जाएगा। ये कार्ड उस चीज़ का प्रमाण है। आप दोनों के रिश्ते के अंदर ब्लॉसमिंग अबंडेंस होगी। आप लोग इस अबंडेंस को जी पाएंगे। आप दोनों को एक दूसरे से कोई कंप्लेंट्स नहीं होंगी। आप दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई कर पाएंगे, एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतर पाएंगे। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द गार्डन एंड द गेट का कार्ड है। जिन ड्रीम्स को आप दूर से खड़े होकर सिर्फ देखते थे कि पूरे होंगे भी कि नहीं, उन सारी खुशियों को आप जी पाएंगे। आप दोनों का रीयूनियन डेफिनेटली होगा, और ये एक ऐसा रीयूनियन होगा जहाँ पर आप एक दूसरे के साथ आकर भी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज़ को मेंटेन कर पाएंगे। ओके, बहुत ही खूबसूरत आप दोनों का रिश्ता होने वाला है। यहाँ पर 6 चक्रा का कार्ड है, थर्ड आई चक्रा का कार्ड है। आप दोनों की इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आप जानते हैं कि इस रिलेशनशिप में रीयूनियन होगा। सिर्फ अनसर्टेनिटी टाइम पीरियड की है, और ये टाइम पीरियड आज मैंने आपको बताया है। आपको किस तरह से अपने पार्टनर के साथ रिएक्ट करना है वो भी मैंने आपको बताया है। बाकी जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी वो आप फॉलो कीजिएगा, बिकॉज आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। जो लोग अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को पूरा कर चुके हैं वो डेफिनेटली इंट्यूटिवली बहुत एक्टिव हैं, और उन्हें पता है कि उन्हें किस तरह से सिचुएशन से डील करना है।
तो इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत कुछ सिखाया है और अब ये रिलेशनशिप आपको बहुत कुछ देने जा रहा है। आप दोनों का रीयूनियन डेफिनेटली होगा। ओके, करेज का कार्ड है। इस रिलेशनशिप ने आपको करेजियस बना दिया है। आपकी इनर स्ट्रेंथ क्या है, आप इस चीज़ को समझ चुके हैं और ये रीयूनियन जो अब होगा वो आपको और ज़्यादा करेजियस बना देगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। आपको ऑलरेडी डिवाइन के साथ एक अच्छा कनेक्शन फील होता है। वहाँ पर जब आपका रीयूनियन होगा तो आपकी जो ट्रस्ट है ना, जो आपने विश्वास दिखाया है डिवाइन पर, उसके ऊपर एक पक्की मोहर लग जाएगी। ओके, विल बिकम मोर करेजियस। लेकिन इस रिश्ते के अंदर आपको रीयूनियन में आने के बाद भी लोगों की हेल्प करनी है। आपने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी के जो चेंजेस थे उसमें ये बात सीखी है कि आपको किस तरह से अपनी एनर्जी से दूसरों को हेल्प करनी है। तो ये चीज़ को आपको कंटिन्यू रखना है। इस रिलेशनशिप का कहीं ना कहीं मकसद यही था कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर अपने स्पेशल गिफ्ट्स को पहचानें। और अब अगर आपने अपने स्पेशल गिफ्ट्स को पहचाना है तो आप दोनों को लोगों की हेल्प भी करते जाना है इवन आफ्टर योर रीयूनियन। यहाँ लोनलीनेस की एनर्जी है। आपने ये लोनलीनेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा देखी है। आपने अपने आप को इमोशनली विड्रॉ किया, आपने अपनी एनर्जीज के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन आपको हमेशा से ये यकीन था कि आप कभी अकेले नहीं हैं। डिवाइन ने आपको सपोर्ट किया। लेकिन जो भी आपने इमोशनल ड्रेनेज की सिचुएशंस इस टाइम पर देखी हैं, आपको ये इमोशंस दोबारा जीने का मौका डेफिनेटली मिलेगा। और ये रीयूनियन के साथ आपके अंदर का जो कि खालीपन है कहीं ना कहीं ये ख़त्म हो जाएगा। रिग्रेट की एनर्जी है यहाँ पर। आपको कहीं ना कहीं अपने पास्ट को देखकर ये लगता होगा कि काश ऐसा नहीं हुआ होता। ट्रांसफॉर्मेशन को तो आप एंजॉय करते ही हैं, लेकिन एक टाइम पीरियड चला जाता है ना, वो टाइम पीरियड जो आपका गया है, काश इतने लॉसेस ना हुए होते। लेकिन आपको इस रिग्रेट की एनर्जी को भी ओवरकम करना है। जो हुआ आप दोनों के रिलेशनशिप में वो बहुत अच्छा हुआ। आपने अपने पार्टनर को एक पॉइंट पर गलत भी समझा है, कोई बात नहीं, वो आपकी जर्नी का पार्ट था। तो इसलिए इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, इतनी ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी में रहने की ज़रूरत नहीं है। ये रिलेशनशिप एक अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है। डिवाइन ब्लेस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को। व्हाट एल्स यू नीड। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड पाइल नंबर 2 पीपल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत जल्दी आप अपने पार्टनर के साथ होंगे। और जिन जिन का रीयूनियन होगा प्लीज़ इस वीडियो के नीचे आकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।